हेलो दोस्तों, आप हैं क्विज़ मास्टर के साथ। आज हम विज्ञान के टॉप 50 क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम में आपका बहुत ही साथ देने वाले हैं। तो आइए देखते हैं, लेकिन उससे पहले ज़हन में एक शेर गर्दिश कर रहा है जो आपको सुनाना चाहती हूँ। ज़माने के हवादिस से कभी हम मुँह न मोड़ेंगे, ज़माने के हवादिस से कभी हम मुँह न मोड़ेंगे, कसम माजी की मुस्तकबिल को रोशन करके छोड़ेंगे। तो आइए आज हम अहद करते हैं कि हम लोग अपने फ्यूचर को ब्राइट करके ही छोड़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग कितना होता है? अब आपको बताना है कि प्रकाश का वेग कितना होता है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन ए सही हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? तो ध्वनि की गति जो है वो सबसे ज़्यादा ठोस में होती है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। सबसे ज़्यादा ठोस में होगी, फिर द्रव में होगी, उसके बाद गैस में। अगला प्रश्न, न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा ए जड़त्व से संबंधित है न्यूटन का प्रथम नियम। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? देखिए ये क्वेश्चन बार बार आता है, इसको बहुत अच्छे से आप लोग याद करिए कि लेंस की क्षमता का मात्रक जो है वो बी हो जाएगा डायोप्टर। क्वेश्चन नंबर 5, ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई क्या है? तो ध्वनि की जो तीव्रता है वो डेसिबल में नापी जाती है। ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 6, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा H2O सही जवाब है। देखिए अगर आप चैनल पे आए हैं, पहली बार आए हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर देंगे, नहीं अच्छी लगेगी तो आप बिना लाइक किए भी जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, पीतल किन धातुओं का मिश्रण है? यानी जो पीतल धातु बनती है वो किन धातुओं से मिलकर बनी होती है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, तांबा और जस्ता से मिलकर बनी होती है। तो अक्सर इसको पूछा जाता है, इस सवाल को, तो आदमी कंफ्यूज हो जाता है। तो इसकी एक ट्रिक है, पिता जी। पी से पीतल हो गया, ता से तांबा हो गया, जी से जस्ता हो गया, पिताजी। यानी कौन सी पीतल किससे बनती है? तांबा और जस्ता से। ठीक है। अगला प्रश्न, सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो सबसे हल्की गैस जो है वो हाइड्रोजन है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, गुब्बारों में भरी जाती है। क्वेश्चन नंबर 9, दूध को दही में बदलने के लिए कौन सा जीवाणु उत्तरदायी है? तो लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु है जो दूध को दही में बदल देता है। पेट्रोलियम का मुख्य घटक क्या होता है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, हाइड्रोकार्बन। मुख्य घटक क्या है? हाइड्रोजन और कार्बन। अगला क्वेश्चन, मनुष्य की रक्त समूह की खोज किसने की? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कार्ल लैंडस्टीनर ने मनुष्यों में रक्त समूह की खोज की। और ये 4 तरह के होते हैं, ब्लड ग्रुप ए, बी, ए बी और ओ। तो इसमें ए बी जो है वो सर्वग्राही है, सर्वग्राही, और ओ जो है वो सर्वदाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन,
शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा 120 दिन। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल 120 दिन होता है। कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दीजिए कि श्वेत रुधिर कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है। लाल रक्त कणिकाओं का 120 दिन, लेकिन श्वेत रुधिर कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? आपसे सवाल किया गया, जल्दी से जवाब दे दें। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन बी लीवर। अगला क्वेश्चन, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला अंग कौन सा है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मस्तिष्क हमारे हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ऑप्शन बी स्कर्वी रोग। इससे मसूड़े कटने फटने लगते हैं और होठों का किनारा जो है वो फटने लगता है। विटामिन सी की कमी होती है। और विटामिन सी अक्सर रसदार फलों में और खट्टे फलों में पाए जाते हैं, जैसे नींबू, संतरा, आंवला, इन सब चीज़ों में विटामिन सी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, सबसे अधिक ऑक्सीजन उत्पादन करने वाला वनस्पति कौन सा है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पीपल सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन उत्पन्न करता है। ओजोन परत मुख्यतः किस गैस से बनी होती है? ऑप्शन बी ओजोन। ग्रीन हाउस प्रभाव मुख्य रूप से किस गैस के कारण होता है? तो मुख्यतः जो ग्रीन हाउस प्रभाव जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड से होता है। वैसे तो इसमें बहुत सी गैसें हैं, लेकिन खास असर कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। पृथ्वी का ऊपरी कठोरतम भाग क्या कहलाता है? ऑप्शन बी क्रस्ट कहलाता है। प्रदूषण मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन डी एयर क्वालिटी इंडेक्स। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? ऑप्शन बी 206। क्वेश्चन नंबर 22, प्रकाश वर्ष किसका मापन करता है? समय का, दूरी का, वेग का, ऊर्जा का, किसको नापते हैं प्रकाश वर्ष में? तो दूरी को नापते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने की थी? आइजैक न्यूटन ने की थी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, द्रव्यमान का मात्रक क्या है? तो किलोग्राम है। कोई वजन कैसे नापते हैं? किलोग्राम में ही तो नापते हैं। अगला क्वेश्चन, विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? विद्युत प्रतिरोध को ओम में नापते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 1 ओम, 2 ओम प्रतिरोध को ओम में नापा जाता है। किसी वस्तु का रंग हमें किस कारण से दिखाई देता है? तो जो वस्तु का रंग है वो परावर्तन के कारण दिखाई देता है। जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकराती है तो उसे टकरा के वापस हमारी आंखों पर आती है, तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, और उसके कारण ही हमें वस्तु का रंग दिखाई देता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विद्युत धारा का मात्रक क्या है? तो विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अम्ल का पीएच मान कैसा होता है? तो अम्ल का जो पीएच मान होता है वो 7 से अधिक होता है, और जबकि क्षार का पीएच मान, ये अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है और क्षार का 7 से अधिक होता है। अम्ल जो है नीले लिटमस को लाल कर देता है। नीला बना देता है क्या? लाल। वायु में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाई जाती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नाइट्रोजन 78% है और ऑक्सीजन जो है 21% है। क्वेश्चन नंबर 30, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट।
अगला क्वेश्चन, लोहा किस प्रक्रिया के कारण जंग पकड़ता है? तो ऑक्सीकरण के कारण। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑक्सीकरण। हीलियम गैस का प्रयोग गुब्बारों में क्यों किया जाता है? यह हल्की और अज्वलनशील होती है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो स्टेपीज। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज है, जो कान में पाई जाती है। और सबसे बड़ी हड्डी जांघ में, फीमर। इंसुलिन हार्मोन किस अंग से स्रावित होता है? तो अग्नाशय से स्रावित होता है। और इंसुलिन जो है शुगर को नियंत्रित करने के लिए काम में आता है। जब किसी का शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, मधुमेह, तो अक्सर उनको इंसुलिन का इंजेक्शन लगाया जाता है। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो सही जवाब हो जाएगा अस्थि मज्जा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मछलियाँ जल में किस अंग से सांस लेती हैं? देखो, मानो तो फेफड़े से लेती हैं, लेकिन मछलियाँ गलफड़े से लेती हैं सांस। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, गलफड़े। मानव शरीर में कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है? सबको पता है, विटामिन डी। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को जल दिवस, और 22 मई को जैव विविधता दिवस। याद रखिएगा, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, 22 मार्च जल दिवस, 22 मई जैव विविधता दिवस। ग्रीन हाउस गैसों में कौन सी गैस शामिल नहीं है? तो देखिए भाई, उसमें ऑक्सीजन शामिल नहीं है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग मुख्यतः किसके कारण होती है? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। परहरित क्लोरोफिल किसके लिए उत्तरदायी है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण ही होती है, जो कि पत्तियों में पाया जाता है, और क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियों का रंग हरा होता है। अगला प्रश्न, अम्ल वर्षा मुख्य रूप से किन गैसों के कारण होती है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, NO2 और SO4। बायोडीजल किससे प्राप्त होता है? जैविक स्रोत से प्राप्त होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो सबसे ठोस जो है, कठोरतम जो है, हीरा होता है। परमाणु संख्या 1 किस तत्व की है? हाइड्रोजन की। बी सही हो जाएगा। कंप्यूटर की मेमोरी मापने की इकाई क्या है? तो कंप्यूटर मेमोरी बाइट में मापी जाती है। 1 बाइट, 2 बाइट। DNA की संरचना की खोज किसने की थी? वाटसन और क्रिक ने की थी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पंचायती राज प्रणाली किस विषय से संबंधित है? तो डी, समाज विज्ञान से संबंधित है। ओजोन परत के छिद्र के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? तो क्लोरोफ्लोरो गैस। क्लोरोफ्लोरो जो रेफ्रिजरेटर और AC के पंखे से निकलती है। मानव शरीर में पानी की मात्रा कितनी होती है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 60%। तो ये थे साइंस के 50 क्वेश्चन।
उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को अच्छे लगे होंगे। अगर क्वेश्चन अच्छे लगे, वीडियो अच्छे लगे तो इसे लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलेंगे तब अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।